हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 9 तारीख हो गई, शुक्रवार हो गया और अभी दोपहर का टाइम हुआ है। और मैंने कपड़े धो रखे थे, आज बेडशीट वगैरह चेंज करी थी तो 2-3 बार मशीन लगाई थी। एक बार के तो सुखा दिए हैं, एक बार के अभी धुल गए हैं तो मेरे को सुखाने हैं, अभी सुखाने बाकी हैं तो वो सुखाऊंगी और फिर लंच बनाऊंगी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया तो मेरे को लंच भी बनाना है। और पुनीत आ रही है हांगकांग से, आ जाएगी रात को 11 बजे। आज तो शायद हम नहीं मिल पाएंगे उसको क्योंकि लेट आएगी ना, तो तब तक तो हम सो जाएंगे। तो देखते हैं, कल जाएंगे पुनीता से मिलने के लिए। वैसे तो है ना, पुनीता यहीं रुकती अभी तक अगर ऑफिस का काम नहीं आता। मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि ऑफिस के काम से उसको अचानक से हांगकांग जाना पड़ा, नहीं तो 2-3 महीनों के लिए आई थी। पर अब क्या करें, भी ऑफिस के काम से जाना पड़ गया। पर अभी फिर से वापिस आ रही है। अब की बार तो सिया भी आ रही है साथ में, जब तो सिया नहीं आई थी तो अभी सारे आ रहे हैं। तो अभी रुकेगी वो 20-25 दिन। तो अभी कुछ फेस्टिवल तो बाकी है और 30 से पहले आ जाती ना तब और भी बढ़िया था, झूल लेते हम साथ में। लेकिन उसकी टिकट हुई नहीं थी 30 से पहले की। पर अभी भी बच्चे हैं फेस्टिवल, रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी तो वो साथ में मना लेंगे। तो आज आ रही है पुनीता तो बहुत खुश हूं मैं। तो कोई तो दोस्त आ रही है, नहीं तो मेरी जितनी दोस्त है ना सारी ही चली गई, यहाँ से कोई नहीं रही। पुनीता ज्योति हांगकांग चली गई और रितु है वो इतनी दूर बैठेगी जाके मानेसर, तो वो कभी कभी आती है। तो मैं अकेली रह रही हूँ इधर और कोई दोस्त नहीं है यहाँ मेरी। तो अभी मेरी दोस्त आ रही है तो मैं खुश हूँ। और चाय बना दी है मैंने गर्मा गर्म। आज अभी वैसे तो मैं कपड़े सुखाने जा रही थी लेकिन कोई मेहमान आ गया था तो चाय बनानी जरूरी थी। तो पहले नाश्ते पानी का प्रबंध करने लगी, कपड़े तो बाद में भी सूख जाएंगे। तो चाय बन के रेडी है, आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो। कोई आ गया था तो चाय बनाने लग गई थी मैं। तो कपड़े सुखाने मेरे बच्चे ही अभी सुखा लेती हूँ। एक बार के तो ये सुखा रखे पर अभी है ना यहाँ पर जगह नहीं बची, इसलिए मेरे को पीछे सुखाने पड़ेंगे। पर बारिश का कोई भरोसा नहीं भाई, रोज एक बार तो आ ही जाती है। सुबह मैं मंदिर गई ना तब भी फुहार आनी शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी आई थी, फुहार सी आई थी, उसके बाद फिर बंद हो गई थी। तो अभी तो सुखा रही हूँ पीछे, फिर बारिश आएगी फिर उतारने पड़ेंगे क्योंकि उधर लगती है पीछे हमारे जाल है ना, तो जाल में से तेज बारिश आती है तो फुहार लगती है, तो इसीलिए वहाँ से फिर उतारने पड़ेंगे। नहीं आई तो फिर सूख जाएंगे। चलो अभी मैं कपड़े सुखा देती हूँ। और कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और अभी लग गई हूँ लंच बनाने। और आज लंच में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। वैसे और कुछ सब्जियाँ नहीं डालूंगी, बस आलू डाल लूँगी, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची, बस ये चीज़ें ही डाल रही हूँ। वैसे है ना खिचड़ी बनाने का मेरा प्लान नहीं था, मैं सेवैया बनाने की सोच रही थी लेकिन सेवैया है ना घर पे थी नहीं। फिर मेरा दुकान पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था तो मैंने इसीलिए खिचड़ी बनाने की डिसाइड करी। वैसे कल हमने दाल राइस खाए थे, आज खिचड़ी बना ली। कल देखूंगी, कल सेवैया बना लूँगी, सुबह ही ले आऊँगी मैं जाके सेवैया दुकान से, फिर दोपहर में बना लूँगी। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया है, रात के खाने का। और आज है ना मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दी जाए। और लौकी है ना मैं सुबह लेके आई थी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं लौकी की सब्जी बना लूंगी, पर सुमित को लौकी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। फिर मैंने यही सोचा चलो कोफ्ते बना देती हूँ, खा तो लेंगे कम से कम। चलो अभी सब्जी बनाना शुरू करते हैं, लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। और एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप सिंदूर लगा लिया करो। मैं लगाती तो हूँ, देखो बिल्कुल थोड़ा सा लगा रखा है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाती हूँ, ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं, ज़्यादा चीज़ें कुछ भी पसंद नहीं। तो सुबह लगा लेती हूँ, जब मंदिर जाती हूँ ना तब लगाती हूँ और फिर हट जाता है दिन में तो लगाती तो हूँ मैं सिंदूर। चलो अभी बाहर चलते हैं, किचन में चलते हैं। और आज तो ये हमारा पंखा ना बहुत चुर की आवाज़ कर रहा है, इतना शोर मचा रखा है ना, देखो कितनी आवाज़ आ रही है। पहले हमारा अंदर वाला पंखा भी ऐसे ही चुर कर रहा था तो वो बिल्कुल एक दिन ठप हो गया, बिल्कुल भी नहीं चला। मेरे को ये लग रहा 2-3 दिन ही चलेगा ये पंखा, भी फिर ठप हो जाएगा, फिर ठीक करवाने वाला बुलाना पड़ेगा बिजली वाला। चलो अभी लौकी निकाल लेते हैं और कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। तो यही लौकी है, छोटी सी लेके आई थी मैं क्योंकि सुमित लौकी की सब्जी नहीं खाते ना, तो मैंने सोचा था मैं और मम्मी खा लेंगे, सुमित नहीं खाएंगे तो उनकी चटनी बना दूंगी। पर अभी कोफ्ते ही बना रही, कोफ्ते टेस्टी भी बनते हैं और सुमित भी खा लेंगे और इसके ज्यादा भी नहीं बनेंगे, थोड़े से ही कोफ्ते बनेंगे, एक बार में खत्म कर देंगे। तो अभी पहले मैं इसको छील लेती हूँ। और मम्मी लगी हुई है अपने पुराने फोटो देखने, जब सुमित और छोटे थे तब के फोटो देख रही है मम्मी, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। मैं बना लेती हूँ खाना, अभी रेडी कर दूँगी, अभी बना दूँगी फटाफट कोफ्ते। तो पहले इसको हम छील लेते हैं और फिर कद्दूकस करेंगे इसको।
छील ली और छील लिया है मैंने लौकी को, और छील के धो लिया था। और थोड़ी है ना ये लंबी थी तो बीच में से काट ली, क्योंकि कस्सी नहीं जा रही थी, कद्दूकस नहीं हो रही थी, तो बीच में से काट के अच्छे से कसी जाएगी। और लौकी की है ना बर्फ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पिछले साल तो मैंने बहुत बनाई थी, कई बार बनाई थी लौकी की बर्फ़ी, लेकिन अब की बार तो मैंने बनाई ही नहीं है। एक तो है ना मेरा पहले बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, लेकिन अभी है ना थोड़ा कम खाने का मन करता है मीठा। और फिर मेरे को ये होता है कुछ कुछ बनाऊँगी ना मीठा, फिर खाने का मन करेगा, फिर मोटी होंगी, तो इस डर के कारण मैं कुछ बनाना ही छोड़ दिया, कुछ बनाती नहीं, बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ मीठी। और लौकी को कद्दूकस मैंने कर लिया है। और ये लौकी है ना बिल्कुल कच्ची थी, तो इसमें है ना पानी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा पानी निचोड़ देती हूँ, नहीं तो कोफ्ते बिल्कुल वैसे बनेंगे पतले पतले, तो ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी है ना इसको निचोड़ के और पानी अलग कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं निचोड़ रही, मतलब जितना हाथ से निचोड़ा जा रहा है ना उतनी निचोड़ के। और देखो पानी मैंने अलग कर दिया है। और इस पानी का भी हम है ना यूज कर सकते हैं, या तो मैं इसको सब्जी में ही डाल लूँगी, या इससे आटा भी गूँथ सकते हैं, तो इसका भी यूज हो ही जाएगा। और लौकी ये देखो सूखी सूखी सी हो गई ना, तो अभी मैं इसमें मसाले डाल लेती हूँ। और मसालों में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जो सब्जियों में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब बल्कि है ना हमारे लाल मिर्ची का पाउडर आता ही सुमित के लिए चटनी बनाने के लिए, क्योंकि और कहीं यूज़ नहीं करती। सुमित की चटनी बनती है लाल मिर्च की, पर आज मैं इसमें लौकी के कोफ्तों में भी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने डाला है इसमें गरम मसाला और काली मिर्ची का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मैं इसमें धनिया पाउडर भी डालती, लेकिन धनिया पाउडर हमारा ख़त्म हो रखा है। साबुत धनिया ला के तो रख रखा है, बस वो पीसना बाकी है, वो टाइम लगते ही मैं पीसूँगी उसको भी। बस फिर मैंने बेसन ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और बस अभी हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कोफ्ते बनाने हैं। तो कोफ्ते बनाने का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखो। और कढ़ाई में अभी तेल डाल लेते हैं। और कई बहनों के कमेंट आते हैं कि आप तेल कौन सा यूज़ करते हो, तो हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन एक बार वो आ गया था रिफाइंड ऑयल, तो वो भी यूज़ करना पड़ रहा है अभी। नहीं, ज़्यादातर हम ऑलिव ऑयल ही मंगवाते हैं। तो अभी बस तेल गर्म हो गया है, देखो बिल्कुल गर्म हो गया है। और गोल गोल बना के बाउल जैसे कोफ्ते और डाल दिए हैं मैंने कढ़ाई में। अभी देखो बिल्कुल सही हो गया ना, इसका पानी निकाल दिया मैंने लौकी का। अगर पानी नहीं निकालती ना तो ये गोल गोल नहीं बनते, बिल्कुल चपटे चपटे से कोफ्ते बनते। तो पानी निकालने के बाद सही हो गए। बेसन भी ज़्यादा नहीं ऐड करना पड़ा, ताकि लौकी का टेस्ट आता रहे, नहीं तो फिर वो बेसन बेसन का ही टेस्ट आता। तो इसीलिए मैंने इसका पानी निकाला था। पक्की लौकी हो ना तो उसमें इतना पानी नहीं होता, तो उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कच्ची थी, तो इसलिए मैंने इसका पानी निकाला। और पक गए हैं कोफ्ते, ये देखो एकदम सुनहरे कलर के होते ही इनको निकाल लेती हूँ। और मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया प्लेट में, ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख ले, तो इसलिए ये बिछाया। सुमित को ऑयल तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे पोंछते फिरेंगे। अगर मैं पकोड़े भी बना देती हूँ ना, मैं पोंछ दूँगी इनका ऑयल, और फिर पकोड़े का दोबारा से खुद पोंछेंगे। और कोफ्ते तो बन के तैयार हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने प्याज छील लिए थे, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची, और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। और अभी तड़के की तैयारी कर लेते हैं कोफ्तों में। तो यही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई करे थे, और तेल भी यही है। तो मैंने निकाल दिया था पहले तेल, क्योंकि छानना था मेरे को, वो उसमें थोड़े थोड़े कोफ्ते गिरे हुए थे ना, तो छानना था, इसीलिए मैंने निकाल लिया था। तो बस तेल गर्म होते ही इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, 2 लौंग, 2 इलायची, 4-5 काली मिर्ची और 1 दालचीनी का पत्ता, और फिर जीरा डाल दिया था। और जीरा है ना ज़्यादा ही भुन गया, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ काम करने लग गई। और उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, और फिर सिम गैस कर दिया। बस सिम गैस करके प्याजों को फ्राई कर लेती हूँ। मैं तो खाना बनाने लग रही थी, और देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है, और भी फुहारे आने लग जाएंगे अंदर। तो ये कपड़े सुखाए थे, ये उतार लेती हूँ, नहीं तो सारे भीग जाएंगे, धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो देखती हूँ अंदर ही सुखाती हूँ कहीं। तो ये मैं बोल रही थी ना, बारिश का पता नहीं कि कब आ जाए। तो अभी सुखा के गई थी दोपहर में ही, देख लो शाम तक बारिश आ गई है। उतार लेती हूँ अभी। ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है, थोड़ी देर में ही भर जाएगी हमारी गली। तो मैंने तो यहाँ सुखा दिया थोड़े, ये भिड़े भिड़े करके कपड़े, और याड़े या चद्दर सुखा दी, क्या करूँ। और तो कहीं जगह है नहीं, पीछे तो सारे पानी में भीग जाएंगे, तेज़ बारिश आ गई है। तो चलो अभी खाना बना लेती हूँ। गैस सिम करके आ रही हूँ और प्याज छोक के आ रही हूँ। पहले कपड़े उतारने जरूरी थे, नहीं तो सारे भीग जाते। तो उससे तेज़ बारिश आ गई, आ रही शाम के टाइम में। दिन में आती तो मैं नहा लेती हूँ, पर क्या करूँ, दिन में आई नहीं। ये देखो वो बच्चे कैसे नहा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं खूब। और इतना कीचड़ हो रखा गली में, बहुत ज़्यादा कीचड़ में लौटा रहे हैं, देखियो कैसे। हो कीचड़ कीचड़ सारे का।
और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। हाथ दम का कोफ्ते छोड़ के और कपड़े सुखाने चले गई थी, अभी बना लेती हूँ। तो ये जो टमाटर थे, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें मिक्सी जार में डाल के और इनको पीस लिया है मैंने, पेस्ट बना लिया है, क्योंकि कोफ्तों के लिए ग्रेवी चाहिएगी ना, तो इसीलिए। और यहाँ प्याज भी फ्राई हो गए थे, बस लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, टमाटर का पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इसका है ना टमाटर का कलर बिल्कुल यहाँ है, देखो कितना वाइट वाइट सा कलर आया है, क्योंकि टमाटर थोड़े कच्चे थे ना। अगर बिल्कुल लाल होते ना तो उनका थोड़ा सा लाल लाल कलर आता, पर चलो कोई नहीं, हल्दी डाल दी, हल्दी से कलर ठीक हो जाएगा। और अभी मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, तो मसालों में हल्दी, नमक और किचन किंग मसाला, बस ये 3 चीज़ें ऐड करी हैं। और अब इनको पका लेती हूँ, मतलब जब तक इन पे तेल ऊपर नहीं आ जाए तब तक मैं इनको पकाऊंगी, मतलब 10-15 मिनट पकाऊंगी। तो अभी पक गए हैं, तो कोफ्ते डाल देती हूँ मसाले में। और कोफ्ते डालने के बाद है ना, इसमें मैंने पानी भी ऐड करना था, तो पानी मैंने वो वाला ऐड किया जो लौकी का मैंने मतलब निचोड़ के निकाला था ना, तो मैं ये सब्जी में ये ऐड कर रही हूँ। इससे आटा भी गूंद सकते हैं। तो बस अभी पानी ऐड करके और अब इसको ढक के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए, और बस फिर बन के तैयार हो जाएंगे। और कोफ्ते तो बनते रहेंगे, बस 10 मिनट और लगेगी कोफ्ते बनाने में, तो पर मेरे को वो लोग अभी डालना है, तो इसलिए बने हुए नहीं दिखा पाऊंगी। मेरे को अभी तैयार भी करना है ना, फिर लेट हो जाऊंगी वो लोग डालने में। तो चलो इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।